देखिए, आप जब भी वोट देने जाते हैं तो मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की इंडेक्स फिंगर, जिसे तर्जनी हम कहते हैं, उस उंगली पर स्याही लगाते हैं और स्याही आपके नाखून के ऊपर से लेकर नीचे जॉइंट तक लगी होनी चाहिए। किसी और उंगली पर स्याही को वैध नहीं माना जाएगा। इस कानून के बीच एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी को लेकर एक विवाद हो गया है, जिस पर आज पटना प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। 6 नवंबर को एलजेपी रामविलास पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर वोट डालते ही बाहर आई तो कैमरों के सामने अपने दाएं हाथ की उंगली की स्याही दिखाई कि वोट डाल दिया है। लेकिन ये क्या, फौरन ही उन्होंने दायां हाथ नीचे कर बाएं हाथ की उंगली दिखा दी। उस पर भी स्याही लगी थी। बगल में खड़े उनके पिता अशोक चौधरी इशारों में कुछ कहते दिखे। बस यहीं से विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लिखा कि यह तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। चुनाव आयोग यह सब कैसे हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? बिहार में जैसी सियासी गर्मागर्मी है, उसमें ऐसी किसी भी तस्वीर पर विवाद होना ही है। लेकिन शनिवार को पटना प्रशासन ने इस पर सफाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पोलिंग स्टाफ ने गलती से सांसद के दाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगा दी थी, लेकिन पीठासीन चुनाव अधिकारी के दखल के बाद स्याही उनके बाएं हाथ पर भी लगा दी गई। और बिहार में पक्ष विपक्ष नेता कहीं और मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन इन दिनों पटना एयरपोर्ट पर खूब मिलते हैं। अचानक आमना सामना हो जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के साथ दोनों आमने सामने आए। फिर क्या हुआ, तस्वीर देख लीजिए, खबर देख लीजिए। सियासी अखाड़े में मनोज तिवारी और खेसारी लाल भले एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन मजबूत पुराने रिश्तों ने दोस्ती की डोर को बांध रखा है। पटना एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों के लिए हुंकार भर रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आमने सामने आ गए। मनोज तिवारी को देखते ही आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव उनके पास गए, उनके पैर छुए। दोनों कलाकारों ने एक दूसरे को गले लगाया। मनोज तिवारी ने खेसारी लाल की पीठ थपथपाई। इस नजारे को देख आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत भी किया। बतौर कलाकार मनोज तिवारी और खेसारी लाल भोजपुरी सिनेमा के लिए साथ काम करते आए हैं। आरजेडी से बेदखल हो चुके तेज प्रताप यादव सियासी मंच से कभी जयचंदों का जिक्र करते हैं तो कभी अपने ही परिवार पर हमला बोलते हैं। नवादा की एक जनसभा में तेज प्रताप का दर्द फिर छलक गया। क्या कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट। तेज प्रताप जब भी जनता से रूबरू होते हैं, उनका दर्द छलक ही जाता है। वो कभी आरजेडी के जयचंदों का जिक्र करते हैं तो कभी सीधे अपने भाई तेजस्वी पर हमला बोलते हैं। नवादा की एक रैली में उन्होंने कहा कि छोटे भाई अर्जुन ने बड़े भाई कृष्ण के साथ छल किया है। सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया, उसी का भुगतभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। तेज प्रताप ने दावा किया कि अब बिहार में लालू यादव के सामाजिक न्याय का अंत हो चुका है, क्योंकि आरजेडी में पूंजीपतियों का कब्जा है। तेज प्रताप ने कहा कि सामाजिक न्याय का सपना तभी साकार होगा जब स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट गांव बनाए जाएंगे। बिहार में अब दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार तेज हो चुका है। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना दांव चल रही हैं। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पोस्टर की लाइब्रेरी तैयार की है, जिसमें लालू राज वर्सेस नीतीश राज की तुलना दिखाई गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खबरों का ऐसा कोलाज तैयार किया है, जिसमें लालू राज के दौरान हुए भ्रष्टाचार, गुंडा राज और जंगल राज का जिक्र है। पोस्टर की इस लाइब्रेरी में दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीरें भी हैं, जिसे विकास राज बताया गया है। आज दलित समुदाय की बेटी और बहन जिला परिषद का चेयरमैन होती है और उसका सेक्रेटरी आईएएस, और उस समय लालू जी राबड़ी देवी का जुबान बंद करा देते थे। और उसका प्रमाण यह है कि राबड़ी जी ने कहा कि हमारे मंत्री भ्रष्ट हैं, उन्होंने कहा रिजाइन कर देंगे, लालू जी ने कहा कि नहीं रिजाइन करना है।
उस समय के डीजीपी कहते थे लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, ये बिहार का चरित्र बन गया था। बिहार के हालात यह थे कि बिहार की छवि आज फॉलोअर नहीं लीडर स्टेट है बिहार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, हांगकांग पोस्ट जैसी अखबार लिखता था लालू हर इंच माफिया लगते हैं।